बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ नई अपडेट्स थी यूएई के हवाले से, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले तो अब जो नई कंपनी बनती है उसमें अभी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि नए कोटे अप्रूव होना बंद हो गए हैं। और जब आप नई कंपनी बनाते थे पहले यूएई में, तो आपको मिलते थे 10 कोटे, 15 कोटे, 20 कोटे। लेकिन आप जैसे ही कंपनी बनाते हैं तो 3 कोटे मिलेंगे आपको। 3 कोटे से आगे आपको कोई कोटा नहीं मिलेगा। ये अभी नई चेंजिंग्स आई हैं। उसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा भी बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो जो टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानी नेशनल का रिजेक्शन हो रहा है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे पिछले कुछ अरसे पहले बहुत ज़्यादा पकड़े गए हैं भीख मांगने वाले। सीधे लफ्ज़ों में बताता हूँ, जो अब नज़र नहीं आते, अब नहीं है, अब बहुत कम है। यकीन जाने, अब मेरी आदत है व्लॉग्स वगैरह बनाना और घूमना फिरना। पहले हर जगह पे कहीं ना कहीं पीछे से आवाज़ आती थी, आगे से आती थी, कहीं ख़वातीन तो होती थी बुरखे में और कुछ लोग होते थे जो पैसे मांग रहे, अब नज़र नहीं आते। उसकी रीज़न ये हुई कि पिछले 6 महीने से टूरिस्ट वीज़ा इतना ज़्यादा रिफ्यूज़ हुआ है पाकिस्तान का कि जो वो लोग आते थे भीख मांगने वाले, अब वो नहीं आ रहे। और ये सिर्फ यूएई में नहीं बल्कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है कि जिसमें टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई होना ख़त्म हो गया। और यूएई एक ऐसी डेस्टिनेशन थी पाकिस्तानियों के लिए जो गेटवे था पूरी दुनिया में कहीं भी जाने के लिए, और बड़ी आसानी से। दुनिया में सबसे आसान तरीन वीज़ा था जो दुबई का था, अब वो दुनिया में मुश्किल तरीन वीज़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, टूरिस्ट वीज़ा। अब दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर था, जो मैंने भी काफ़ी सारे वीज़े अपनी कंपनी के दिए हैं, टूरिस्ट वीज़े के बाद आज़ाद वीज़े वाला या फ्रीलांसर वीज़े वाला जो एक सिस्टम चल रहा था, अब उसको भी तकरीबन इन्होंने कम कर दिया। वो क्यों किया है? वो इसलिए किया कि बहुत ज़्यादा तादाद में अगर इन्होंने केस पकड़े हैं या इनके सामने केस आए हैं 100, तो उसमें से 85 से 90% पाकिस्तानी थे जो कि लोन लेकर, क्रेडिट कार्ड लेकर गायब हो जाते थे और स्किप हो जाते थे इस मुल्क से। ओमान निकल जाते थे, आगे निकल जाते थे या वापस चले जाते थे और सारी ज़िंदगी के लिए बैन भी हो जाते थे और अपने मुल्क का अच्छा खासा नाम भी बदनाम करके चले जाते। तो अब पोजीशन ये है कि अब उनको रोकने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि जो ये कंपनियां बना के 10-10, 20-20 कोटे लेते थे और आज़ाद वीज़े बेचते थे और फिर यहाँ के लोन और ये वो सिस्टम भी आ। क्योंकि लोन लेना या क्रेडिट कार्ड लेना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई लेता है। इंडियन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं इस चीज़ को, फ़िलिपाइनी करते हैं या जितनी भी नेशनलिटी हैं वो करती हैं, और ये बहुत आसानी से देते हैं। इसलिए कि आप अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को बढ़ाएं, इनसे पैसा लेके इन्हीं के मुल्क में लगा के अपने फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बचाएं। लेकिन यहाँ पे हमारे शातिर दिमाग जो पाकिस्तानी थे उन्होंने उल्ट सिस्टम शुरू कर दिया और उन्होंने लोन लेकर, क्रेडिट कार्ड लेकर 10 लाख, 1000, 20,000, 50,000, 1 लाख दिरहम या जितना भी जिसका हाथ पड़ा उसने किया, और यहाँ इस मुल्क को छोड़ के आगे निकल गया, वापस नहीं आया, या वापस चला गया, दोबारा नहीं आया। चलो वक्ती तौर पे तो यहाँ के लिए वो डिपोर्ट हो गए, लेकिन सारी उम्र अब वो नहीं आ सकते। साथ साथ अपने मुल्क का उन्होंने कितना नाम ख़राब किया। अब अगर आप जाके हिस्ट्री देखें ना, पाकिस्तानियों को जो यहाँ पे बाकी बचे हैं ना, उनको भी बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रोसेस के बाद वो चीज़ देते हैं या वो कंपनी देते हैं कि उस कंपनी का कोई सेटअप है, उस कंपनी का ऑफिस है, उस कंपनी के टीम काम कर रही है, वेरिफिकेशन करके फिर देते हैं। तो बताएं क्या इज़्ज़त रह गई है? विज़िट वीज़ा ख़त्म, जो अप्लाइमेंट वीज़े थे वो ख़त्म। अब जितने भी स्किल्स होल्डर हैं वो विज़िट वीज़े पे आता था, अपनी स्किल्स के मुताबिक यहाँ पे जॉब ढूंढता था और उसे जॉब मिल जाती थी और वो एक अच्छी आमदनी हो। अब वो सिस्टम ख़त्म। मुझे रोज़ाना कितने फ़ोन मैसेज आते हैं। मुझे परसों एक मैसेज आया, शायद वो दोस्त सुन ले, उसने वीज़ा लग गया उसका दुबई का वर्क वीज़ा या आज़ाद वीज़ा इसने लिया, जो भी कहाँ से लिया पता नहीं। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे ये पूछ रहा है कि भाईजान ये बताएं कि मैं दुबई आके लोन लेके
کیسے اگلے ملک میں نکل سکتا ہوں، اس کا طریقہ بتائیں۔ اب بتائیں کتنے شرم کی بات ہے کہ آنے سے پہلے ہی مینٹلی طور پہ وہ تیار ہے کہ میں آؤں گا، لون لوں گا اور پھر آگے اسکپ ہو جاؤں گا۔ تو کیا اس کے ایک سٹیپ ہونے سے پچھلے کتنے لوگوں کے لیے مسائل بنے کہ تو خدا کے لیے ایک تو ویسے ہی ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں یا ہمارے ملک کا سسٹم ایسا ہے، تو باقی دنیا میں انٹری کے راستے تو نہ بند کریں اپنے لیے۔ ہم لوگ تو آ گئے، ہماری فیملیز بھی آ گئیں، لیکن جو پیچھے بچے ہیں ان کے لیے تو خیال کریں۔ یہ میرے ان تمام دوستوں کے لیے جو یہ کر کے گئے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں ڈوب مرنا چاہیے، اور جو کچھ مائنڈ بنا رہے ہیں وہ بھی خدا کے لیے کوئی تھوڑا سا مائنڈ چینج کریں اور اپنے ملک کی عزت اور وقار کا دوسرے ممالک میں خیال رکھیں۔ عمان وزٹ ویزا ویسے ہی اس نے بین کر دیا ہے پاکستانیوں کے لیے، 1% بھی نہیں آپ کو دیتا، اور اگر ایمریٹس آئی ڈی ہے تو فری چلے جائیں۔ خیر، ویڈیو کو تھوڑا شیئر کر دیجیے گا تاکہ بہت سارے دوستوں کے یہ کام آ سکے، اور کچھ پوچھنا چاہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر دبئی والا بھی ہے، عمان والا بھی ہے، میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک تھا امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔